एमएलए मेराज मलिक के सपोर्ट में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज जुड़ चुके हैं। जगह जगह से जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि हर तरफ आपको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो दिखाई देंगे। जिस तरह से आप सभी को मालूम है कि पीएसए जो है मेराज मलिक पर लगा दिया गया है और उसके बाद जगह जगह पर हमें प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिले। खासतौर पर डोडा की बात करें तो कल जिस तरह से डोडा में भी आपने एक वीडियो देखी होगी कि जिस तरह से वायरल हो रही थी, हाथों में मशालें लेकर जो डोडा में है रात के वक्त जो है पूरी तरह से वहां पर लोग सामने आए और अपनी अपनी गाड़ियां लेकर जो है उनके द्वारा जो है आक्रोश जो है वो जाहिर किया गया। और एक बार फिर से मैं आपको जम्मू की तस्वीरें बता दूं कि ये जम्मू की तस्वीरें यहाँ पर देख रहे होंगे कि हर तरफ आपको आम आदमी पार्टी के जहाँ पर कार्यकर्ता जो है दिखाई दे रहे हैं। और खास तौर पर अगर बात करूं तो एमपी संजय सिंह जी जो है आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनका इंतजार जो है यहाँ पर आज किया जा रहा है कि कब जो है एमपी संजय सिंह जी यहाँ पर पहुंचते हैं और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई जो है वो क्या की जाएगी। तो उसको लेकर आज यहाँ पर जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं आप देख रहे होंगे कि आसपास जहाँ पर उमड़ चुके हैं, इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे और उनका जो वेट है वो किया जा रहा है। तो हम जो कार्यकर्ता है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे कि किस तरह से एक धरना प्रदर्शन जहाँ पर लगाया गया है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैम क्या नाम आपका? आज्ञा कौर जी मैम, अभी जिस तरह से एक प्रोटेस्ट जो है कल भी हमने देखा आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया, डोडा में भी जिस तरह से कल रात को वहां पर लोग सामने आए, जिस तरह से पीएसए जो लगा दिया गया सभी को मालूम है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए आप? देखिए, हम क्या कहें कि सरकार ने क्या ठीक किया, ये हम आपसे भी सवाल पूछेंगे कि क्या ये ठीक है? जो भी किसी गरीब के लिए आवाज उठाएगा तो उसको इसी तरह दबाया जाएगा। तो ये जो चुनाव होता है वो किसके लिए होता है? वो तो इलेक्टेड है, लोगों के मन पे उसने राज किया, तभी लोगों ने वोट दिया तो वो आया। वो मैनेज करके नहीं आया। जिस तरह से आप देख रहे हो कि आज हालात कैसे हो रहे हैं, कभी किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, जो हार रहे थे उनको किस तरह से जिताया जाता है। 65 बिहार का हाल देखिए, जो मरे हुए हैं उनको जिंदा कर दिया, जिंदा हुए को मार दिया। तो ये जेएंडके में नहीं होता। यहाँ लोगों के दिलों पे राज करने वाला आदमी वो उन लोगों के लिए बोल रहा है, तो पब्लिक सेफ्टी के लिए है। तो उस पे ये पीएसए लगा के उसको अंदर रखना, ये सरकार बिल्कुल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, वो जो खुद दिखाते हैं वो दिखाते क्या है, वो छुपाते ज्यादा है। उन नाकामियों को छुपाने के लिए कि ये उजागर करने आ गया। पहले जो हमारे एमएलए हैं वो तो बांस की खेती की तरह बह रहे थे, गंगा में हाथ धो रहे हैं, लेकिन ये एक बीच में आ गया। उनको पर्दाफाश करने वाले पे चोरी का इल्जाम लगा के एफआईआर लगा रहे हो। तो आप ये क्या, इससे साबित होता है कि ये जनता विरोधी सरकार है। और आगे भी अगर इसी तरह अंधभक्त रहेंगे तो सभी का हाल यही होने वाला है। ये सिर्फ एक डेमो दिया उन्होंने कि देखो जो भी पब्लिक के लिए बोलेगा उसको हम किस तरह से उसकी आवाज को बंद करेंगे। यहाँ आवाज बंद नहीं होगी। डोडा में देखिए, रामबन में देखिए, जम्मू में देखिए, यहाँ कई महराज निकल के आ गए। तो इसलिए किस किस को बंद करेंगे? किस बात करें जिस तरह से महराज मलिक ने वर्डिंग कही जिस तरह से डीसी डोडा के खिलाफ, क्या आपको लगता है कि वो सही कहा उन्होंने? इस तरह से फेसबुक में लाइव आकर, सोशल मीडिया पर लाइव आकर ये बातें कहनी चाहिए थी उनके? देखिए, जो लैंग्वेज भाषा जो इस तरह की लोग जो इस्तेमाल हुई है उसको कंडेम हम भी करते हैं, लेकिन क्या सरकार ने इनके अपने विधायक जो डीएमओ को जिंदा जलाने की बात कर रहे हैं, गोली मारने की बात कर रहे हैं और गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है? इससे तो साफ होता है कि आप किसके हक में, जो आपके साथ है वो ठीक है। 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी को एक दिन जेल की चक्की पिसवा रहे हैं और दूसरे दिन साथ खड़े करके हमने खुद सुना कि दादा अब तुम ठीक जगह पहुंचे हो। तो क्या ये क्या आंखों में वो धूल झोंकने वाली बातें नहीं है? भ्रष्टाचारी वो भी एंटी पार्टी एक्टिविटीज है। अभी संजय सिंह जी भी आ रहे हैं, क्या आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? देखो, वो पार्टी के बड़े नेता है और उन्होंने जिस तरह से वो पार्लियामेंट में किस तरह से चुनौती देते हैं, तो वो अगर आए हैं समर्थन के लिए तो यही इनको डर हो गया कि उनको क्यों मतलब हाउस अरेस्ट, उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। क्यों? इसका मतलब साहब, अगर आपने ठीक किया है तो फिर क्यों रोक रहे हो? क्यों पुलिस लगाई है? क्यों लोगों की आवाज बंद करके आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? अगर आपने ठीक काम किया है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप कुछ छुपा रहे हो। और जो वीडियो में एलिगेशन
इन्होंने लगाई है महराज मलिक ने, क्या डीसी के खिलाफ इस वक्त लोग नारे दे रहे हैं, तो क्या डीसी अपनी सफाई देगा? क्या अगर 6 बार रेजोल्यूशन है, क्या वो बताएगा कि नहीं कोई आया? 3 बार ये कहते मैं खुद गया हूँ, पर्सनली गया हूँ, रिक्वेस्ट करी है, तो वो आके क्यों नहीं सामने बताते कि भाई मैं ये हुआ है? और उल्टा एम्प्लॉइज का आज तक किसी ने सुना है कि एम्प्लॉइज भी इस तरह से वो भी जनता के अगेंस्ट जा रहे हैं? अरे सरकार 5 साल के लिए आती है और सरकारें आती हैं जाती हैं, बीच में भी टॉपल हो जाते हैं, लेकिन जो प्रशासन है ये भी ओथ लेके आते हैं, पब्लिक की सेवा के लिए आते हैं, ये पर्सनल सर्विस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से आज यहाँ पर जितने भी इकट्ठे हुए हैं कार्यकर्ता, क्या कहना चाहेंगे उनसे, और उनसे उनका राय लेना चाहेंगे कि क्या कहना है उनका। हमारे साथ अमित कपूर भी हैं, शिंगारी जी भी हैं, और उनसे भी बातचीत करेंगे और क्या कहना चाहेंगे। अमित कपूर जी हमारे साथ पहुंचे हुए हैं, शिंगारी सर हैं, और भी यहाँ पर संदीप शर्मा जी जो एडवोकेट हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, लगातार आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी, एमएलए डोडा जिस तरह से वो महराज मलिक है, उनके ऊपर पीएसए सबको मालूम है लगा दिया गया है। कल भी हमने देखा कि डोडा में लोग घरों से बाहर निकले, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं प्रशासन को भी अपील करना चाहता हूं और पब्लिक को भी अपील करना चाहता हूं कि पीसफुल तरीके के साथ प्रोटेस्ट कीजिए। डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ जहां पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और पीसफुल तरीके के साथ कीजिए। और प्रशासन को भी कहना चाहता हूं, जो हमें पता चला है रात को आप लोगों ने लाठीचार्ज किया और हजारों लोग जो हैं वहां पे इर्द गिर्द होना पड़ा उनको, और वहां पे कितने 100 के करीब लोग जो है उनको अंदर कर दिया गया है। तो उनको विदाउट एफआईआर छोड़ा जाए। आप पब्लिक को भड़काने की कोशिश मत कीजिए। हम पब्लिक को बार बार कह रहे हैं कि पीसफुल तरीके के साथ प्रोटेस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ से साबित हो गया कि पीएसए जो है वो डीसी डोडा पे लगना चाहिए, ना कि महराज मलिक जी के ऊपर। पीएसए होता क्या है? पीएसए होता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जब पब्लिक ही साथ है और पब्लिक ही महराज मलिक जी जिंदाबाद कर रही है, महराज मलिक जी के लिए पब्लिक बाहर आई है, तो पीएसए किस पे बनता है? जिसने गलत पीएसए लगाया। पीएसए लगना चाहिए डीसी डोडा पे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज पब्लिक बाहर है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बाहर हैं और सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी संजय सिंह जी भी है, उनका भी वेट कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? आप देखिए, जिस हिसाब से पीएसए लगा, इसको किसी भी एंगल से सही नहीं ठहराया जा सकता। अब ये देखें, पीएसए का मतलब है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। महराज मलिक से लोगों को खतरा है, ठीक, यही है ना इसका मतलब। ठीक, जिस लोगों को खतरा है, किस तरह का खतरा है? मैं कहता हूँ पीएसए का मतलब वही है ना, ठीक है, कि महराज मलिक से लोगों को खतरा है। कल आप ये देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन को लोग उसके सपोर्ट के लिए निकले, बच्चे भी थे उसमें, बूढ़े भी थे, नौजवान भी थे, और पूरी के पूरी सड़कें भर गई। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, मीडिया में सारा वायरल हुआ। जिन लोगों को खतरा वो उसकी सपोर्ट में उतर रहे हैं। कभी आपने इससे पहले कभी देखा कि किसी बदमाश पे पीएसए लगा हो और उसकी सपोर्ट में 4 बंदे भी इकट्ठे हुए हों? ठीक, आप ये देखें कि पूरी सड़कें भर गई। इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए? अब मसला दूसरा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस प्रकार का कदम क्या लेना चाहिए था। क्वेश्चन है उनपे कि क्या उनको इस प्रकार का जो स्टेप था वो लेना चाहिए था। इसको फौरन वापस किया जाए और लोगों को, जो निर्दोष लोगों को पकड़ा है, उसको बाहर निकाला जाए। नहीं तो अब शुरू होगा जेल भरो आंदोलन। अब आंदोलन जो नया शुरू हो रहा है वो जेल भरो आंदोलन है। क्या मान सकते हैं कि ये आंदोलन लंबा चलेगा जब तक पीएसए नहीं हटाया चलने वाला है? ये छोटा मसला नहीं है। ये आदमी के पास सबसे ज्यादा कीमती जो चीज है वो है वोट। वोट के अधिकार से पंच सरपंच बनाए जाते हैं, वोट के अधिकार से असेंबली का मेंबर बनाया जाता है, मेंबर पार्लियामेंट बनाया जाता है। तो आज जब कत्ल हुआ है, ये आप मान के चलें कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर कत्ल है ये, और उन तमाम लाखों वोटरों का भी कत्ल किया जा रहा है जिन्होंने वोट के जरिए अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन करके भेजा। सर, जिस तरह से बातें कही हैं महराज मलिक ने सोशल मीडिया पे आके सामने डीसी डोडा के खिलाफ, जिस तरह से बातें उन्होंने कही, क्या आपको लगता है कि वो सही था? इस तरह से उनको करना चाहिए? आप ये देखिए, आज सरकारी दफ्तरों में अगर आप चले जाएं, सरकारी पुलिस महकमा आप देख लें, किस प्रकार की लैंग्वेज
इस्तेमाल होती है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ठीक, आप मुझे बताएं कि किस सरकारी अफसर पे आज तक FIR भी लगी है? इससे तो दूर की बात रही। तो क्या आप अगर कोई मुंह से कोई ऐसी बात कह देगा या कोई ऐसी बात आ गई तो उसकी सजा है ना, उसका कोर्ट बना है, उसकी सजा बनी है। पर PSA तो कहीं जायज कोई उसको ठहराया नहीं जा सकता कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो और उसको DC ने अपना काम करना है, DC अपना काम कर रहा है, ठीक है, MLA ने अपना काम करना है, MLA अपना काम कर रहा है। पर ये PSA जो है ये किसी भी एंगल से सही नहीं ठहराया जा सकता। संदीप जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अब प्रदर्शन जो है वो जारी है, आंदोलन अब आगे हो? देखिए, PSA के दो मापदंड है, जबकि हमारी स्टेट की इंटरनल सिक्योरिटी पे कोई खतरा हो या हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम आ सकती हो। परंतु मेरे को बताइए, जो महराज मलिक ने बात की है वो एक डिस्पेंसरी के रिलेटेड बात थी कि इस डिस्पेंसरी को यहाँ रखना है, और इस बेचारे आदमी, गरीब आदमी के 2 साल के अगर रेंट को वसूल करवाने में अगर वो DC को साहब को बोल रहा है कि आप उनको पैसे, इसमें कौन सा इतना बड़ा आफत आ चुकी थी? आप उनको बुला सकते थे, बिठा सकते थे। 6 रिप्रेजेंटेशन के बाद भी आप उनकी बात नहीं सुन रहे। आप मेरे को ये बताइए कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसकी पावर्स कहां से आती है? उसको संविधान पावर देता है, और संविधान को पावर देता है आम जनता। आम जनता जो है उसकी पावर ये बैठे हुए रिप्रेजेंटेटिव हमारी इस्तेमाल करते हैं। और आज वही रिप्रेजेंटेटिव सड़कों पे है, क्यों? उनके जो वोटर्स आज सड़कों पे है, और उनके सड़कों पे उतरने का एक रीजन क्या है? क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेटिव ही अंदर चला गया। आज फ्लड से त्राही मची हुई है हर जगह पे। आज रिप्रेजेंटेटिव्स की बहुत जरूरत है, फ्लड्स वाले एरिया में घूमने की जरूरत है, परंतु आज उनको वहां पे जाने की बजाय जेल में डाल के जो है वो बहुत बुरा किया गया। देखिए, DM साहब ने, मेरे को लगता है कि वो बहुत लायक इंसान है, बहुत पढ़े लिखे इंसान है, परंतु मेरे को एक शंका है कि ये कैसे चूक हो गई उनको समझने में कि किस चीज के ऊपर कौन सा कानून लगना चाहिए। अगर उन्होंने कोई बात ऐसे की है तो आप 100 के डिफेमेशन का केस कर सकते थे, IPC में प्रोविजन है, परंतु PSA जो मैंने आपको 2 प्रोविजन लगाए, कहां पे वो बनते हैं? तो ये this PSA is not going to sustain in the eyes of law, and in the Supreme Court and even in the High Court they are going to be quashed because it has nothing to do with the PSA. Whatever has to be done by the local jurisdiction judge. Okay, thank you. सर क्या कहना चाहेंगे आप? छोटा सा क्या मैसेज रहेगा जनता के लिए? जनता के लिए मेरा मैसेज यही रहेगा कि अपना धीरज बना के रखिए, चाहे वो डोडे की जनता है, चाहे वो भद्रवाह किश्तवाड़ की है। तो दूसरा ये, हम तो लोगों से अपील यही कर सकते हैं कि धीरज रखिए। ऐसा कोई बात नहीं है, लीडर अंदर भी जाते हैं, बाहर भी आ जाते हैं। तो हमारा पूरा भरपूर ये जोर रहेगा कि महराज मलिक से PSA को गवर्नमेंट जल्दी हटाए, क्योंकि सूरत हाल बहुत बिगड़ती जा रही है। अगर नहीं हटाएंगे और ज्यादा बिगड़ेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डोडा एसोसिएशन की और लोगों की रहेगी, उसमें हमारा कोई लेना देना रहेगा। पार्टी हमारे महराज मलिक के साथ खड़ी है, आज भी खड़ी है, कल भी खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी उसके साथ। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब जिस तरह से ये आंदोलन है रुकेगा नहीं, रुकने वाला भी नहीं है, और आगे जो है इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि महराज मलिक को जो है इंसाफ नहीं मिल जाता और उनसे PSA जो है वो नहीं हटाया जाता। ये साफ तौर पर तस्वीरें अभी आप देख रहे थे कि कैसे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग जगहों से आज यहाँ पर आए हुए हैं और इकट्ठे हुए हैं, और उनके द्वारा जो है प्रदर्शन जो है वो किया गया। और वहीं पर इसी तरह से उनका कहना है कि आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक जो है महराज मलिक को जो है PSA उनके ऊपर से हटाया नहीं जा सकता। डोडा में भी जो है काफी प्रदर्शन हुआ कल, और वहां पर भी अब जो सोशल मीडिया है उसको भी बंद कर दिया गया है, नेट, और उसी को देखते हुए आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पर आए और इनके द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया। जम्मू कश्मीर और साथ में देश विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहें JLK मीडिया के साथ। मुझे और मेरे सहयोगी मुकेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।